जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम अशूर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई 50 से ज़्यादा प्रोसेशंस हैं, अभी वो रूट पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए हैं। हमने जो प्रोसेशन के रूट्स हैं उनको CCTV कैमरास की मदद से उनको कवर किया है। उसके अलावा खारदार तारे हैं, मेटल डिटेक्टर्स के ज़रिए चेकिंग हो रही है। जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उसके साथ साथ हमारी जो पुलिस, सिविल डिफेंस, रज़ाकार, तमाम हमारे अफसरान जो हैं वो ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं। और इसके साथ जो इस दफ़ा CM पंजाब साहबा की हदायत पे हमने अज़ादारों के लिए प्रोसेशन के रूट्स पे सबीलों का इंतज़ाम किया हुआ है। मीठे पानी की सबीलें लगाई हैं जहाँ पे अज़ादार जो हैं वो पानी पी रहे हैं, और ये सबीलें जो हैं ये 24 आवर्स चल रही हैं। तो ओवरऑल अरेंजमेंट्स पीसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यौम अशूर जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी में पुरअमन इख्तिताम पज़ीर होगा। थैंक यू। अल्लाह ताला ने बड़े खैर व आफ़ियत से हमारे गुजारे। इंशाअल्लाह आज भी तमाम जो मुहर्रमुल हराम के जुलूस हैं वो बखैर व आफ़ियत इंशाअल्लाह ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम यौम अशूर है। बिहाड़ी में इस वक्त बड़ा ही पुरअमन अपने रूट से गुज़रता हुआ इस वक्त यौम जो कि जुलूस बल्दिया में पहुंच चुका है। हम मरकज़ी अंजुमन ताजरान बिहाड़ी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की सिक्योरिटी बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं। इसी तरह DCO बिहाड़ी की जानिब से और ADCG बिहाड़ी चौधरी अब्दुल जब्बार की जानिब से शहर को साफ़ सुथरा रखा गया। सबीर चलाई गई। CO बिहाड़ी अहमद अली साबर साहब, यानी कि बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं। बिहाड़ी पहले भी अमन का गहवारा, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह इंतज़ामात जो कि हैं बहुत ही शानदार हैं। ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और अंजुमन ताजरान के दोस्त आहिस्ता आहिस्ता सबीलों में भी, और इंशाअल्लाह लंगर होगा अभी 4 बजे गल्ला मंडी दफ्तर में। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का भी बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा एक मस्बत जो कि हमारे बिहाड़ी को दिखाया। इंशाअल्लाह यौम अशूर एक अच्छे अंदाज़ के साथ इख्तिताम पज़ीर होगा। वाला से बहुत ही अच्छे इंतज़ामात हैं। और 10 मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बेमिसाल जुर्रत, ईमानदारी और इस्लाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, अहले बैत के साथ मिलकर, वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है। हज़रत इमाम हुसैन, जब भी इंसानियत को होश आई तो सब कहेंगे हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। आशूर मुहर्रम इहया इस्लाम की बहुत बड़ी तारीख़ है, बहुत बड़ा इनकलाब है तारीख़ इंसानियत में। अगर इमाम हुसैन नवासे रसूल ये अजीम कुर्बानी न देते, मैं शिया सुन्नी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अगर ये अजीम कुर्बानी न देते आज इस्लाम का नाम व निशान न होता। ये तमाम मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम मिट गया होता अगर करबला में नवासे रसूल की कुर्बानी न होती, सैयदजादियाँ अपने पर्दे न करते। बहुत बड़ी कुर्बानी है करबला की, इसलिए हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हक ये है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। और सिर्फ आज बिहाड़ी में नहीं, पूरे मुल्क के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में, गली कूचे में हुसैन हुसैन हो रही है। परचम अब्बास सर बुलंद है, ये बताने के लिए। और सिर्फ यहाँ नहीं, आप करबला चले जाएँ, आप यमन चले जाएँ, आप यूरोप में चले जाएँ, आप अफ्रीका में चले जाएँ, आप अरब ममालिक में चले जाएँ, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज निकले हुए हैं लब्बैक या हुसैन कहते हुए। और ये कह के और ये प्रोग्राम बपा करके ये ऐलान कर रहे हैं, हुसैन अगर 61 हिजरी में आपने यजीद के जुल्म और जबर का मुकाबला किया था, तो हम भी आज 1400 साल बाद ये ऐलान कर रहे हैं, हम भी तेरी सुन्नत पे अमल करते हुए, तेरे सामने लब्बैक कहते हुए, हम हर जुल्म और जबर के निज़ाम से टकरा जाएंगे, लेकिन उनकी बैत नहीं करेंगे, उनके सामने झुकेंगे नहीं। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ।
मेरे सुन्नी शिया भाई, मैं बिहाड़ी में आया और इलाके में पढ़ता रहा। मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा अपने जमात इस्लामी के भाइयों का और बुजुर्गान का, जिन्होंने हमें यहाँ वेलकम किया। और एक खूबसूरत, मैं समझता हूँ, इत्तेहाद वहदत का यहाँ माहौल है। मैं सब शिया सुन्नी को ये अर्ज़ करूँगा, इस वहदत के माहौल को आगे बढ़ाएँ, इस मोहब्बत के माहौल को आगे बढ़ाएँ। यहाँ जो इंतज़ामिया है, यहाँ जो इदारे हैं, उनको भी यही पैगाम दूँगा कि इन्हें आपस में इकट्ठा होने दें। ये जो इंतशार है, ये जो तकफीर है, ये जो फ़िरक़ावारियत है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। कहीं भी अगर कोई इंतशार डालने वाले, उम्मत के इत्तेहाद में रखना अंदाज़ी करने वाले हैं, हम उनकी मज़म्मत करते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई मुसलमान उनको एक्सेप्ट नहीं करता। हम ये समझते हैं ये दहशतगर्द, ये तकफीरी, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं। अल्लामा कमर अस्करी साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ा काम इत्तेहाद व वहदत के हवाले से कर रहे हैं। हम इनको और दीगर उलमाए किराम जो हैं, सबको हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ये मिशन इसी तरह चलता रहेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा एक पैगाम आज़ादारी के हवाले से देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से रिपोर्टें आ रही हैं हर तरफ से कि बाज़ जगहों पे आज़ादारी के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और ख़ुसूसन पंजाब में हम वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज़ साहिबा को और गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर साहब को मुतवज्जे करते हैं और वज़ीर दाखिला जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब को मुतवज्जे करते हैं कि आज़ादारी करना हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। शिया सुन्नी जहाँ चाहे अपने मजहबी मरासिम बर्पा कर सकते हैं और हुसैन की याद तो सब मनाते हैं। और फिर याद रखना, इमाम बारगाहें जो हैं उनकी गरज ही है, उनकी गायत ये है कि इमाम बारगाहों में सिर्फ आज़ादारी होती है, ज़िक्र होते हैं, जहाँ म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, जहाँ फारसी और उरियानी के पैगाम होते हैं, आप उनको तो नहीं रोकते। लेकिन ज़िक्र हुसैन को अगर घर में कोई कराए बरकत के लिए, इमाम बारगाह में कोई मजलिस कराए, हमारी तो इबादत ऐसी है कि हमारे किसी अजीज़, किसी बुज़ुर्ग के जनाजे पे भी मजलिस अज़ा होती है, उनके सेवों पे मजलिस अज़ा होती है, उनके हर जुमा को मजलिस अज़ा होती है और उनके 40वें बरसी पे भी मजलिस अज़ा होती है। हम हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं, ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, हम किसी सूरत इससे पीछे नहीं हटेंगे और इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जो मान में आज हमला हुआ है जी, जो मान में हमला हुआ है जिस पे आप मिली यकजहती कौंसिल के नायब सदर भी इस पे, अम्मान मस्कत में हमला हुआ है और कुछ आज़ादार शहीद हुए हैं, कुछ ज़ख्मी हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में भी हुआ है, शेखुपुरा में शरपसंदों ने कल शेखुपुरा में एक जुलूस पे हमला किया तकफीरियों ने और हमारे कुछ दोस्त शहीद हो गए हैं, कुछ अजीज़, और कुछ ज़ख्मी हैं। इस वक्त हम मजम्मत करते हैं इस हमले की, लेकिन मैं कहता हूँ हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मस्कत में, ओमान में हम तो समझते थे बड़ा पुरअमन मुल्क है, लेकिन क्या आज़ादार और हुसैन की याद मनाने वाले वहाँ भी महफूज नहीं हैं? कहीं वहाँ के इदारे, कहीं वहाँ की हुकूमतें खुद तो मुलव्वस नहीं है। हमें यकीन है कि जल्दी अब वो ऐलान करेंगे कि मास्टरमाइंड कौन था और हमला करने वाले कौन थे। पाकिस्तान में हम बार बार कह रहे हैं, अगर दहशतगर्दों को कुरान के मुताबिक सज़ा नहीं दोगे, अगर तुम उनको तख्तेदार में लटकाओगे, उनके जो मास्टरमाइंड है उन्हें पकड़ोगे, उन्हें जेल में बंद करोगे, उनको इंसाफ के कटहरे में लाओगे, उनको सज़ा दिलाई जाएगी, इंशाअल्लाह दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाएगी। और अगर कोई ये समझता है ना कि इस तरह के हमलों से, इस तरह की शहादतों से आज़ादारी रुक जाएगी, मैं समझता हूँ गलत फहमी में है। कभी भी आज़ादारी नहीं रुकती। आखिरी पैगाम एक देना चाहता हूँ, हम पूरे मुल्क में हैं, अवाम के सामने हम देख रहे हैं, अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। हम हुसैन के मानने वाले, हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये जो महंगाई है, कल रात भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया में कम हो रही हैं, इन्होंने 10 रुपये इजाफा कर दिया और हम मजम्मत करते हैं इस इजाफे का, हम मजम्मत करते हैं इस महंगाई का। आज अवाम जो 2 टाइम की रोटी उन्हें नसीब नहीं होती, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है जितने उनकी बिजली के बिल आ जाते हैं, और जालिम फिर IMF के कहने पे आए रोज़ कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। मैं हुक्मरानों कहूँगा, आपको वोट इस अवाम ने दिया है, IMF ने नहीं दिया। आपको हुक्मरान अवाम ने बनाया है, IMF ने नहीं दिया। आप मेहरबानी करो, इस अवाम पे जुल्म बंद कर दो और ये सोचो कि अवाम को रिलीफ क्या देना है। हुकूमतें होती हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए। ज़्यादा क़ुव्वत हैं बैरूनी, खारजी और दाखिली, जो मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार डालने की कोशिश कर रही है। मैं तमाम मुसलमानों को पैगाम देता हूँ, कुरान कहता है इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और एक और जगह कहता
ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مسلمان اگر اپنی قدرت بنانا چاہتا ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کے آگے بڑھو اور دشمن کی سازشوں کا شکار نہ ہو, متحد ہو کے رہیں گے, یہ انشاءاللہ پاکستان کا نظام بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا, عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے. والسلام علیکم. لیکن آج 10 محرم الحرام بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور میں خاص طور پر آج کا جو جلوس ہے اس کا امن قائم کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز, پولیس, انتظامیہ, انجمن تاجران, سول سوسائٹی, بکلا, اہلیان بہاڑی, پورے جو ہے ثقافتی برادری, ایک بڑا اور خاص طور پر ملی یکجہتی کونسل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج امام حسین کی جو شہادت کا دن ہے, اور ان کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, اور حسینیت یہی ہے کہ آپ باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. اور امام حسین کی جو شہادت ہے, اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو حق اور باطل کی جو پہچان کرنے میں بڑی مشکل پیدا ہوتی, کیونکہ دونوں طرف کلمہ گو تھے. یزید جو تھا وہ بھی نبی کا, اسی کے نانا کا کلمہ پڑھ رہا تھا, لیکن امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قربانی دے کر, شہادت دے کر یہ ثابت کیا کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے, اور یہ ازل سے ابد تک یہ حسینیت اور یزیدیت چلتی رہے گی. اور ہمارے لیے مشعل راہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فرمودات ہیں کہ آپ نے باطل قوتوں کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے, ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہی آج کا پیغام ہے. اچھا حوصلے نال سنے. ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ.
आ गई सूरज छुपदा शर्म दी मलका विच बाजार दे आ गई सूरज छुपदा शर्म दी मलका विच बाजार आ गई सूरज छुपदा शर्म दी मलका विच बाजार दे आ गई सूरज छुपदा शर्म दी मलका विच बाजार मैं जोंदी मर गई नाना मैं जोंदी मर गई नाना जदो हर पाया तीर नो हर मारे हलो नाना मेरे सामने जियो मारी मारा बाकी मां को सब खून फरमावे